मैं हूँ आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। कैसे हैं आप सब? माता महारानी की कृपा से अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, एक संकेत आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है और ये संकेत है, ये पेट के अंदर बैठकर जहर उगल रहा है। कौन है ये? इतने दिनों से खा रहा है शरीर का अंग अंग। आखिरकार क्या सच में शरीर का हर एक अंग को डैमेज कर दिया और पेट के इस हिस्से में ये बैठा हुआ है। आखिरकार ये जो शब्द है, ये यानी कि कौन पेट के अंदर बैठकर जहर उगल रहा है? किसने शरीर के हर एक अंग को डैमेज कर दिया? आखिरकार ये कौन है और ये क्या चाहता है? इसका मकसद क्या जो पेट के अंदर बैठकर जहर निकल रहा है या उगल रहा है? जहर तो ये निगल नहीं सकता है, ये जहर उगल रहा है और आस्तीन का सांप ये बैठा है आपके पेट के इस कोने में और इस कोने से ही ये पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। यही धीरे धीरे छाती से होते हुए ये मस्तिष्क तक चढ़ जाता है और जब ये शैतान मस्तिष्क पे बैठता है तो गर्दन से लेकर माथा तक पूरा जाम हो जाता है। ऐसा आपको महसूस होता है कि किसी ने बहुत मजबूती के साथ गर्दन को और माथे को बांध दिया है। गर्दन में ऐंठन होने लगती है, जैसे आपको लगता है कि नसें कोई पकड़कर खींच रहा है। आपको आभास हो जाता है कि लकवे का शिकार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक तरफ की नसें जैसे ही खींचा, लकवे का शिकार तुरंत ही हो जाओगे। ऐसा आपको कई बार संकेत पहले भी दे चुका है। और कभी गर्दन में जो दर्द रहती है, यही धीरे धीरे सर पे चढ़ जाता है, पूरा माथा आपका जाम हो जाता है। आप माथा पकड़ के बैठ जाते हो, आपको आभास हो जाता है, आपको ऐसा लगता है ही नहीं, आपको होता भी है। सर में लगता है कोई बोझ कुंटल के पत्थर रख दिए हैं, या सर के अंदर यानी माथे में कोई लगता है काट रहा है, छोटी छोटी चींटी की तरह, और जोरदार दर्द, असहनीय पीड़ा होती है। लगता है माथा फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अचानक पेट फूल जाता है। पेट के साथ साथ पेट के दोनों हिस्से, जिधर किडनी रहता है उधर भयंकर दर्द करता है और अचानक लूज मोशन हो जाता है और धीरे धीरे छाती के नीचे एक गोला बन जाता है और जैसे ही भोजन या जल ग्रहण करते हो वैसे उस स्थान पर दर्द होने लगता है। जैसे आप बिस्तर पे जाते हो, लेटते हो, पूरे शरीर में दर्द उठ जाता है। पेट, कमर, पैरों में सूजन हो जाती है, पेट फूल जाता है, कमर में भयंकर दर्द हो जाती है। पेट की रीढ़ की जो हड्डी है ये सीधी रह जाती है। इसके साथ साथ हाथों की जो उंगलियां हैं या पैर की जो उंगलियां हैं ये ऐंठने लगता है। यानी ये अद्भुत खेल आपके जीवन काल में एक लंबे समय से चलते आ रहा है। जब तक आप इनके बारे में समझ पाते तब तक काफ़ी समय आपका बीत चुका था और इन्हीं सिलसिलों में कई व्यक्ति की परिवार से अकाल मृत्यु भी हो चुका है। आप जब तक समझ पाते तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। और ये बीमारी जो है कि ये शैतान पेट में ही बैठा रहता है और पेट से ही कभी यूरेथ्रा, कभी लीवर, कभी किडनी, यानी सारे फंक्शन, जितने फंक्शन है बॉडी के अंदर, ये सारे फंक्शन को धीमा कर देता है और धीमा करने के बाद उसे खोखला कर देता है। कभी पीला पेशाब होने लगता है, कभी जो महिला है उसकी योनि में ब्लड जम जाता है, बच्चेदानी खराब कर देता है। जो पुरुष है उसके लिंग सिकुड़ जाता है, अंडकोश में दिक्कत बन जाता है और ये बन ही रहा है आपके जीवन में, आपके शरीर में। धीरे धीरे शरीर सूखता जा रहा है, पेट बाहर निकलता जा रहा है। अचानक वजन बढ़ जाता है, फिर घट जाता है। ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो जाता है और अचानक ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। पूरा शरीर में खुजली हो जाता है, चुलचुलाहट होने लगता है, अर्ध बेहोशी में चले जाते हो। कभी कभी किसी को पहचानते नहीं हो, यहाँ तक कि आईसीयू का सफ़र हो चुका है। मित्रों, बेहद ही अद्भुत खेल आपके जीवन काल में एक समय से चलता आ रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बेटा को संतान हो जाए, इस बातों को लेकर कई दरबार भटकते रहते हो।
घर में जो उपद्रव मचा है ये दूर हो जाए, ये आप सोचते रहते हो कि आखिर दूर कैसे हो जाए। बेटा, संतान की प्राप्ति तो हो जाता, लेकिन रास्ते पे किसी ने टोटका करके फेंका था, उसको लांग कर पार हुए हो। आपके पुतोह इसलिए या आपकी पत्नी, उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसे कटाक्ष कराना पड़ेगा तो संतान हो जाएगा। और ये कटाक्ष कराने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने नंबर दे रखा है, फ़ोन कर लेना। 3 दिन तक झाड़ा लगेगा, वो कटाक्ष हो जाएगा। घर में उपद्रव एक लंबे समय से मची हुई है। मारा मारी, काटा काटी, तबाही, बर्बादी। बाप बेटा में नहीं बन पाता है, माता पिता में नहीं बन पाता है, भाई भाई में नहीं बन पाता है। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हो। अगर कोई बातें कह देता है, पूरी बॉडी में आग लग जाता है। मित्रों, घर की उपद्रव शांत होने के लिए ना जाने कि कितने देवी देवता से मन्नतें मांगे हो, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज रात्रि को आपकी राशि के लिए बहुत ही विशेष पूजा की जाएगी। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यही चंद्र ग्रहण की रात्रि में आपके जीवन काल से हर एक प्रेत बाधा, तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं सब हटा दी जाएगी। प्रेत बाधा बहू को सताता है। ये प्रेत जो है कि बेहद ही घनघोर है। प्रेत बाधा कभी बहू को सताता है, कभी बच्चों को सताता है, कभी आपको सताता है, कभी आपके पति को, कभी पत्नी को। आपके कुलदेवी भी नाराज है। कुलदेवी के उपाय करवा लेना। प्रेत मैं अपने ही दरबार में बांध दूंगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना बेटा। मेरे द्वारा मंत्र उच्चारण करके उस प्रेत को खींचकर दरबार में ले आया जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में किलकारी गूंजेगी और वंश आपका चलेगा। आज से ही आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बस 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना है। लाइक, शेयर और कमेंट में जय मां कामाख्या लिखवा देना है, ताकि माता रानी को फल फूल के रूप में यही प्राप्त होगा बेटा। क्योंकि आप देश विदेश से बैठकर देख रहे हैं, आने में आप असमर्थ हो, आप नहीं आ सकते हो। बहुत लोग आते हैं माँ कामाख्या के दरबार में हाजिर लगाने के लिए। आपके कष्ट अगर समाप्त हो जाएंगे तो माँ कामाख्या के दरबार आप एक बार अवश्य आइएगा बेटा। तो आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं वे आज और इसी समय से मिटता हुआ नजर आएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पेट में जो जलन, जो लहर बन रहा है, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन, खट्टी डकारें, पेट भरा हुआ महसूस होता है, पेट में ऐंठन, सूजन और बेचैनी, मल त्याग में कठिनाई, बार बार पतले दस्त होता है, जी मचलाता है, भोजन के बाद उल्टी लगता है, मल का रंग काला होना या मल में खून आना, ये चीज़ें बहुत ही करीबी से आपके जीवन काल में देखी जा रही है। और किसी भी समय किडनी या लीवर तो जा ही चुका है, किडनी पे असर पड़ रहा है, किसी भी समय ये भी समाप्त हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने नंबर दे रखा है, आप अवश्य कॉल कर लेना। मेरे द्वारा यहाँ से बैठे बैठे सब कुछ ठीक कर दे जाएगा। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ना जाने कि इन सब चक्कर में, प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र, बीमारियों के चक्कर में आप ना जाने कि कितने सारे दरबार होकर आए हैं, दर बदर ठोकरें खाए हो, छोटे से बड़े दरबार तक रुपया पैसा बर्बाद करके आए हो, घर से बेघर हो चुके हो इन सब चक्कर में। लेकिन अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से आपका सब सही रहेगा, सब कुशल मंगल रहेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको डरने की आवश्यकता है। जैसे ही आज चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, सुबह स्नान करने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लेना। या अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं भी कर सकते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके झाड़ा बस लगवा लेना बेटा। क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। आपका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। हर एक कदम पे दुश्मन पड़े हुए हैं, हर एक कदम पे प्रेत बाधा बनी हुई है, जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति घर बैठे आपको नचा रहा है। घर के अंदर वो औरत जैसे ही प्रवेश करती है, घर में जैसे ही प्रेत को सुमरन करता है, वैसे ही रात्रि को, दिन को सुमरन करता है। शनिवार और रविवार को, पूर्णिमा और अमावस्या को विशेष करता है बेटा। जैसे ही ये कार्य करता है वैसे ही आपके घर में उपद्रव मच जाता है। एक विधवा औरत है जो बेहद ही शातिर है। ये विधवा औरत आपके पूरे घर परिवार को नचा कर रखा है। ये विधवा औरत जैसे ही घर में घुसती है वैसे ही आपके घर में उपद्रव मच जाता है।
ये शनिवार रविवार को आपके जीवन को नर्क बनाने पे तुला हुआ है। घर में अकाल मृत्यु हुआ है बेटा, तो इसलिए आपको आज से सावधान होने की आवश्यकता है और दरबार में हाजिरी लगाएं। एक बार दिन में अवश्य ही फ़ोन कर लें बेटा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखें।